यहाँ पर आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है ज़मीन से, लेकिन लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बस पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देखिए, इसमें आग हमेशा लगी रहती है। जो है टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, धंस चुके हैं ज़मीन। 18 साल का है या 16 साल का है तो उनको घर मिल चुका है। हम लोग बूढ़े हैं तो हम लोगों को नहीं मिला है, नहीं देंगे। बहुत कुछ पता नहीं होता ना। स्टैंड, ओह माय गॉड। लार्ज माइनिंग स्केल तब चालू हुई जब यहाँ पर आया लालच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। संतोष बैकपैकर चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं पटना रेलवे स्टेशन पर और आज मैं जा रहा हूं धनबाद। दोस्तों, मुझको कोई भी आइडिया नहीं था कि भारत की एक ऐसी सिटी है जो कि 100 सालों से जल रही है। मैं धनबाद के झरिया इलाके की बात कर रहा हूं, जहां पर लोग कोयले की आग के ऊपर लोग घर बनाकर रहते हैं और वो जो पोल्यूशन है वो दिल्ली से भी ज़्यादा पोल्यूटेड है। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वहाँ पे लोग किस तरीके से उस बदतर से हालात में रहकर अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे हैं। और झरिया जाने के लिए मेरी जो ट्रेन है वो पटना जंक्शन से है, गंगा दामोदर एक्सप्रेस 13330। अभी जो है उसकी टाइमिंग है 11:20 पे वो जाएगी, लेकिन अभी उसका शेड्यूल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा होगा। और वो जो ट्रेन है वो मुझे लेकर जाएगी पटना जंक्शन से धनबाद। धनबाद से मुझे झरिया जाने के लिए ऑटो या बस का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर ही मुझे समझ में आएगा कि किससे मैं जा सकता हूँ और कितनी दूरी है। ट्रेन आ चुकी है, हमारा जो स्लीपर कोच है स्क्रीन है और इसे काफ़ी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है धनबाद में। अभी आप ये धनबाद का रेलवे स्टेशन है। अब बजकर कुछ मिनट पे छोड़ी है यहाँ पर ट्रेन और अब यहाँ से हम झरिया के लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेंगे तभी हम झरिया के लिए निकलेंगे। अब जो ये देख पा रहे हैं ये झरिया का नज़ारा है, जो कि भारत का प्रमुख कोयला खदान है। अगर कोयला भंडार के मामले में बात की जाए तो ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उद्यान है। यहाँ पर देख सकते हैं धुआं निकलते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा और उस साइड खुदाई भी चालू हो रही है और ट्रक जो है खुदाई करके जो कोयला है ऊपर की तरफ लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि धुआं किस तरीके से निकल रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें आग हमेशा लगी रहती है और देखिए इसे बुझाने के लिए हमेशा पाइप देखिए वो लगा रखे हैं पानी का, लेकिन ये बुझने का नामो निशान नहीं रहता है। और यहाँ पर कोयले की खुदाई हो रही है और ये भूमिगत कोयला खदान है और इसी के आसपास आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर अपना बसेरा बनाकर रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ घर जो है टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, धंस चुके हैं ज़मीन में। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का ये धंसा हुआ घर आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देखिए अंदर, ये देखिए वो दीवार दिख रही है। बाकी देखिए किस तरीके से इन लोगों ने पत्थर के जोड़ कर ये घर बनाया है। और इस साइड आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ईंट जो है बिखरी हुई दिखाई दे रही है। उस साइड भी खुदाई करने के लिए लोग बना रखे हैं और बड़े बड़े आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये खुदाई करने के बाद जो पत्थर मिलते हैं उसको साइड में लगा दिया जाता है, जिससे वो पहाड़ बन जाता है। आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जितने भी आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे ये सारे जब खुदाई होती है कोयले की तो कोयले के साथ पत्थर भी निकलता है, तो उस पत्थर को साइड किया जाता है और साइड करने पे ही वो पहाड़ बन जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा में ज़्यादा पत्थर निकलता है और पत्थर जो है चारों तरफ आप देख पा रहे हैं एकदम पहाड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है। जा रहे हैं उनसे मैंने बात किया है तो उन्होंने बताया है कि ये जो घर है ये नीचे आग लगी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से अंदर धंस गया है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये नाली, ये दीवार की जो नींव है वो पूरी तरीके से अंदर धंस गई है। और यहाँ पर खाली करने के लिए अलॉट कर दिया गया था कि यहाँ से जगह खाली कर दी जाए, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं यहाँ पर बसेरा बनाकर रह रहे हैं और कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग का घर टूट गया है तो दूसरी जगह चले गए होंगे या आसपास सड़कों के किनारे फिर से वो बनाकर वैसे ही सेट रह रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अलॉट है कि यहाँ पर खाली कर दिया जाए, लेकिन यहाँ के लोग जो लोकल हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग कोयला बटोर कर यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें से कुछ कोयला जब खुदाई होती है तो ये लोग कुछ बटोर कर रखते हैं और इसे बेचकर अपने जीवन को यापन करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपने घर में खाना भी बना रहे हैं, तो धुआं निकल रहा है यहाँ से। ये आग के कारण ये भी घर बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर देखिए
ये एकदम पूरा टूट फूट गया है। और इस साइड जो देखिए घर दिख रहा होगा पूरी तरीके से धंस चुका है। यहाँ पर नीचे पूरी तरीके से आग लगी हुई है और आग के कारण कहीं कहीं आग भी धुआं भी निकल रहा है। धीरे धीरे ये धंसता हुआ नीचे की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि आग जैसे ही नीचे को जलाकर राख करती है और धीरे धीरे ये बैठना चालू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ मैं जा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी डेंजर लग रहा है मुझे। डर सा ये लग रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। हालांकि बड़ा ही खतरनाक रास्ता है और नीचे मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं आग ना मेरे जूते या पैर को जला दे, क्योंकि धुआं तो हर जगह दिखाई दे रहा है मेरे को और धूप के कारण आग सही से समझ में आ नहीं रही है कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे जाऊँ और नीचे जाकर ये नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि धुआं कैसे। कोयले की खादान के बारे में बात की जाए तो झरिया में 23 जो है भूमिगत कोयला खादान है और 9 जो है बड़ी खुली खादान है। भूमिगत खादान का मतलब ये होता है कि जो जमीन के नीचे सुरंग करके आदमी मशीन और आदमी जाता है और वहाँ पर लेयर वाइज लेयर कोयले की खुदाई करता है, उसे हम भूमिगत कोयला खादान कहते हैं। और जो बड़ी खुली खादान होती है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से नीचे एकदम खड्डा किया जाता है और उसमें से कोयला निकालते जमीन को पूरा ओपन खुदाई होती है, क्योंकि इसमें सुरंग में नहीं जा, चारों तरफ से खुदाई करते करते एकदम पूरा गड्ढा हो जाता है, इस खुदाई कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है खड्डा कर दिया गया है और इन्हीं में से कोयला निकाल कर ऊपर की तरफ लेके आया जाता है ट्रक के माध्यम से और क्रेन जो है नीचे खुदाई करता है, तो इसी को ही हम खुली खुदाई कहते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रक जो है पत्थरों को यहाँ पर गिरा रहा है, तो पूरा एकदम वहाँ से देखिए धूल उड़ रही है। इसी तरीके से जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ढेर लग जाता है और वो पहाड़ बन जाता है। कोयला के लिए अलग से ट्रक जो है लेके जा रहा है और जो पत्थर वाला जो ट्रक है वो लेके जाकर किनारे किनारे गिराते हुए जा रहे हैं। और वहाँ पर ना कुछ लोग थे, वहाँ पे 2-3 लोग थे, तो ऐसा ही करकट था ना, तो वहाँ से उस साइड से लेके आ रहे थे। हाँ वहाँ पे तो मैं अभी आपने जब बोला ना तब मेरे को समझ में आया कि वो क्या चीज़ लेकर आ रहे थे। हाँ हाँ ये आपका ही है, तो आप लोग रहे। अच्छा, अभी जो वो औरत आई थी ना, वो देखने आई थी कि कोई मेरे इस घर से वो उस पतरे को चुरा तो नहीं रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आपका घर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरा घर है। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम रहते नहीं हैं, लेकिन जो ठेकेदार है उसने जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई थी जिसमें कुछ लोगों को जो मिल गया है घर, बोल रही थी कि कोई लड़का है या लड़की है 18 साल का है या 16 साल का है तो उनको घर मिल चुका है, हम लोग बूढ़े हैं तो हम लोगों को नहीं मिला है और हम कह रहे थे कि हमको घर दे दो। तो कह रही थी कि वो बड़े ही घूसखोर है, उस ठेकेदार को गाली दे रही थी। तो मैंने कहा यार कि ये विडंबना तो है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि घूसखोरी और किस तरह की चरम सीमा है कि लोगों को घर अलॉट करने के लिए कहा गया है सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ लोग घूसखोरी के चक्कर में कुछ लोगों को यहाँ से घर नहीं दिए हैं। फिलहाल ये लोग यहीं पर रहते हैं, वो उस झाड़ी के नीचे एक और पतरा डालकर घर बनाकर वो लोग रह रहे हैं। वाकई मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मेरा दिल एकदम रो उठा। एक्चुअली बात यह है कि जब इस एरिया में मैं इंटर कर रहा था तो मुझे इतना सफोकेशन महसूस हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मैं खादान पे पहुँचा तो मुझे और ही ज़्यादा सफोकेशन महसूस हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार जो दिल्ली का पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन का रेशियो है वो है 205 यानी 205। यहाँ का जो रेशियो है वो है 295 यानी 100 टाइम्स जो है यहाँ का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है पोल्यूशन के मामले में। और यहाँ पर इसके एरिया के चारों तरफ जितने भी लोग रह रहे हैं वो पता नहीं कैसे रह रहे हैं इस पोल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि धुआं और जो डस्ट उड़ रही है, ये डस्ट और धुआं 12 महीने चलता है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया जितना भी है वो सारा पोल्यूटेड ही रहता है। लेकिन इसके विषय में पता नहीं सरकार क्या सोचती है, सरकार ने कितनी मुहिम बनाई और कितनी सरकार आई और कितनी सरकार चली गई, अब इसके बारे में लोगों ने क्या सोचा है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ है यार कि यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं ये वही लोग समझ पा रहे हैं और वही लोग समझते भी होंगे। बोल के गए थे देने के लिए कि नहीं? देने के लिए तो बोलता है बहुत कुछ, लेकिन होता नहीं। नहीं तो कुछ कहा होगा ना, जैसे कि कब देंगे कब नहीं देंगे।
का है कि ते बहुत कुछ कहता है लेकिन होता ना। यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो हैं कोयला बटोर कर लाते हैं और उसे जलाकर अच्छा बनाते हैं और अच्छा बनाकर फिर उसे बेचते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाकर वो लोग रह रहे हैं यहाँ। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के? अरे भाई एरिया तो आप ही का है ना। फिर कब 2-3 बजे भाई साहब मिले हैं तो बता रहे थे कि यहाँ पर नीचे ब्लास्टिंग होगा 3 बजे और एक जगह और बता रहे थे उधर पे भी 2-3 बजे ब्लास्टिंग होगा। फिलहाल अभी चलते हैं उस एरिया को देख कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी धुआं धुआं है। कुछ चमत्कारी लोग अपने बाइक को स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये चलो स्टैंड, ओह माय गॉड। पता नहीं है भाई साहब क्या कर रहे हैं। लगता है कि कोयला नीचे से उठाकर लेकर आए हैं बोरिंग भरकर और अभी उसे लेके जाने के लिए हो सकता है किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे। नमस्ते कर रही हैं, नमस्ते नमस्ते। पीछे एकदम चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है जो कि खुदाई करने के बाद निकाल कर इस सड़क के इस किनारे भी रख दिया गया है, इस किनारे भी रख दिया गया है। बीच में रोड आपको दिखाई दे रहा होगा और इसी रोड के माध्यम से ट्रक जो है कोयले को निकाल कर मार्केट में लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना ऊंचा ऊंचा आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा पत्थरों वाला। हालांकि ये हरिद्वार और ऋषिकेश वाला नहीं है, ये बस कोयले के खादानों वाला पत्थर है। तो बाइक और ऑटो टेम्पू से जा रहे हैं। मैं ही एक अकेला पर्सन हूँ जो मैं वॉकिंग करते हुए जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इस एरिया को दिखाना था क्योंकि मैं ऑटो से बैठ के जाता तो अभी 10 रुपये 20 रुपये लेता वहाँ तक पहुँचा देता, लेकिन मुझे देख कर जाना था इसलिए मैं वॉकिंग करते हुए जा रहा हूँ। कोयले का पत्थर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है और उधर तो ओरिजिनल वाला पत्थर है, बट इधर कोयला है और कोयले का पत्थर भी है। और ये बैरिकेटिंग बना रखी है BCCL, इसे लोगों ने तोड़ दिया है और इसमें आसानी से हम अंदर जा सकते हैं। तो ये बारीक बारीक कर रहा है कोयले को। हाँ ये पत्थर है, बाकी ये बारीक बारीक कर रहा है। फिर उसके बाद इसे ट्रक में लोड किया जाएगा। आप लोगों का घर है क्या यहाँ पे? वो जो गिर रहा है उसी एरिया में है क्या आप लोग? ज़्यादा लोग रहते हैं? आप लोगों को घर नहीं मिला जो मिलने वाला था? अलॉट नहीं हुआ अभी? उस साइड वाले लोगों को मिला, आप लोगों को नहीं मिला? अभी बोला है देने के लिए। ठीक है जाइए। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है। पहले यहाँ पर इतनी कोल माइनिंग इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लार्ज माइनिंग स्केल तब चालू हुई जब यहाँ पर आया लालच। सबसे पहले लालच था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान जितना भी चाहा यहाँ से कोयला निकालने का भरपूर प्रयास किया और वर्ल्ड वार 2 में जितनी भी जरूरत थी यहाँ से उन्होंने पूरा किया। उसके बाद लालच आया व्यापारियों का। व्यापारियों ने इस कदर इसकी खुदाई की बिना नियम, बिना रेगुलेशन, बिना रूल के, कि इसकी माइनिंग करते करते उन लोगों ने इसको इतना खंडहर बना दिया कि बेतुका हो गया एकदम। और इसी की वजह से 1916 में यहाँ पर आग लग गई और आग लगने के बाद उस आग को बुझाने में जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही थी उस टाइम, जो व्यापारी काम कर रहे थे, उन्होंने इसको बुझाने का पूरा कोई भी प्रयास नहीं किया और जिसकी वजह से वो आग जलती रही, लोगों के घर उसमें धंसते रहे। हालांकि जब उसको एहसास तब हुआ, जो कंपनी थी जिसने आग लगाया था, जो खुदाई कर रही थी, तो उसको एहसास तब हुआ क्योंकि वो भी इसी कोल फील्ड पर वो भी घर बना कर रहते थे। जब उनका घर धंस गया तब उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलवाया और आग बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बुझी नहीं। तो जो आग 1916 में लगी थी वो आज भी जल रही है। और आज ये माइनिंग BCCL कंपनी करवाती है, जो कि भारत सरकार की कंपनी है। और वो भारत सरकार की कंपनी प्राइवेट ओनर्स को देती है काम करवाने के लिए, प्राइवेट ठेकेदारों को। और इसी वजह से न तो गवर्नमेंट लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और न ही जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इसमें जो फंसता है वो आम आदमी, आम जनता इनकी भसड़ में फंस जाता है। अब हम चल रहे हैं कोयला खदान के अंदर। इस रास्ते से चल रहा था मैं, तो यहाँ पर लिखा है हल्के वाहन मार्ग। हल्के वाहन ही मतलब जो साइकिल है, बस 2 व्हीलर है, इस रोड पे जाएगा, बाकी उस पे ट्रक जाएगा। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर देखिए, ये देखिए
ये पूरी खुदाई हो रही है और यहाँ पर अभी हो सकता है मुझे कोई रोकने आए, लेकिन फिर भी चालू रहेगा काम। डेंजर इलाका है ना, उधर जाना अच्छी बात नहीं है ना। जो लिखा है उसका नियम का पालन करिए। यहाँ के लोग जा रहे हैं लगता है काम पे। अब मैं उस लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं, कोयला खदान के बीचों बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा और बीच में लोगों का घर, और बीच में लोगों का घर भी दिख रहा है और धुआं भी उठते दिखाई आपको दे रहा होगा। यानी आग लगी है अंदर से और उसी से धुआं निकल रहा है। यहाँ पे हमेशा देखिए पानी गिराता हुआ ट्रक हमेशा जा रहा है, हमेशा पानी गिराते हुए जा रहा है। अब पता नहीं क्यों जा रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता होगा या ज़मीन गर्म हो जाती होगी, जिसकी वजह से ट्रक वाला हमेशा पानी गिराते हुए जा रहा है। हालांकि मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो ट्रक मुझे एक वाकया याद आता है कि मैंने एक फ़िल्म देखी थी कोयलांचल, जो कि झरिया पर ही बनाई गई थी, और उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि कोयले के खदान में काम कर रही होती है। झरिया का सीन दिखाया गया है और वो बूढ़ी औरत से पूछा जाता है कि तुम यहाँ से छोड़कर चली जाओ दूसरे शहर में रहने के लिए, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पर सारी गंदगी है, कोयला है, कैसे तुम रहोगी। तो वो बुढ़िया जवाब देती है कि मैं अपनी जन्मभूमि छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ और यहीं पर मर जाऊँगी। उसी तरीके से लोग यहाँ पर भी देखिए अपने घरों को छोड़कर जाने से नहीं कतराते हैं। यहाँ पर आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है ज़मीन से, लेकिन लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कोयला जला रखा है अच्छा बनाने के लिए, लोगों ने बटोर कर इसे सो रहे हैं। एक आदमी यहाँ पर अपने पिल्ले के साथ। यहाँ पर सरकार ने कुछ लोगों को घर अलॉट किया है। अब बहुत तेज़ लग रहा है, मैंने चश्मे तो लगा लिया है लेकिन नाक में घुस रहा है। मास्क लगाने की कोशिश करता हूँ अभी। पर देखिए सारे घर यहाँ पर ढह चुके हैं, ढह दिया गया है। यहाँ से निकालने का भरपूर प्रयास किया गया है कि आप यहाँ से निकल जाइए। हालांकि ये ज़मीन जो है धीरे धीरे धंस रही है, क्योंकि नीचे आग लगी हुई है, जिसके कारण से ये घर नीचे की तरफ धंस रहा है। इसी से सरकार ने मना कर दिया है यहाँ पर रहने के लिए। तो जितने लोगों का घर ढह गया है, हो सकता है उनको सरकार घर दे दिया हो या देने वाली हो, या वो शिफ्ट हो चुके हों, यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। वो तो घर नहीं मिला क्या? आगे भी गांव है, आगे भी, इधर खत्म है। यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गाँव के कलाकार होते हैं, ये भी लोग अपने अपने गांव के कलाकार हैं। के लोगों को शिफ्ट करने के लिए सरकार ने वादा किया था 2008 में कि इनको यहाँ से पूरी तरीके से जितनी भी फैमिली यहाँ पर रह रही है सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा, सबको नई जॉब दी जाएगी, नया घर दिया जाएगा। सरकार ने ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर चुकी है, लेकिन कोई भी सलूशन अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। उसने वादा 14,000 फैमिली को यहाँ से शिफ्ट करके अलग एक जगह पर उन्हें मकान दिया जाएगा, लेकिन उसमें से केवल 5% ही कंप्लीट हो पाया है। केवल 700 से 800 लोगों को ही घर प्रोवाइड सरकार करा पाई है। बाकी लोग वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं जैसे कर रहे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग अपने अपने मकानों में यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का ई रिक्शा भी है। इसका मतलब ये जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर लोग रहते हैं और लोग यहाँ पर अपने घरों में ही रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी घर अलॉट किया ही नहीं गया है, तो यहाँ से वो कैसे जा सकते हैं। पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने बोतल जो है यहाँ के एक लोकल भाई को दिया है, तो बोले, उससे मैं बोला कि पानी पिला दोगे, तो बोला हाँ ठीक है। तो वो जा रहा था, मैंने कहा बोतल ले जाओ, बोतल में पानी लेकर आओ, तो अभी गया है लेने। एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया गुरु, जूते की तो हालत ख़राब हो गई, एकदम चमक रहा था। चलो अच्छा, ये भी तो हाँ दिख रहा है, हाथ में रेड अच्छा फट गया ये इधर है। यार लास्ट करते होंगे तब होता होगा ना। बच के जो आग निकल रही है, और रात रहता तो ये दिखता, लेकिन अभी काफ़ी हीट यहाँ से महसूस हो रहा है। और यहाँ से भी देखिए कोयले से आग निकल रही है, यहाँ पर भी धुआं उठ रहा है, और यहाँ से भी महसूस कर सकते हैं काफ़ी गर्म है। मेरा जूता कहीं पिघलने न लग जाए, क्योंकि मैं वो फौजियों वाला जूता नहीं पहन रखा हूँ, ये कैजुअल शूज़ है,
तो ये आग की चपेट में आएगा तो तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये एरिया मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा आग वाला है। यहाँ पर भी खुदाई की गई है, तो ये पूरा एकदम खादान बन चुका है। पूरा यहाँ से खड्डा दिखाई दे रहा होगा। नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर आग है कहाँ नहीं है, बस धुआं दिख रहा है, तो इसमें जलने का चांसेस रहेगा। यहाँ हमारे छोटे से टूर गाइड हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लेकर आया और ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई टूर गाइड मुझे नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। यहाँ से ये खादान जो है इसमें भी खुदाई होती थी, कोयला यहाँ से निकाल लिया है, अब यहाँ पर नई खुदाई होती है। बाकी सब पहाड़ यहाँ पर देखिए, चारों तरफ पहाड़ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, छोटे बड़े, ये सारे पहाड़ जब कोयले की खुदाई होती है ना, तो कोयला निकाल कर ये सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया जाता है और एक टीला बना दिया जाता है किनारे, और थोड़ा करके ये ढेर सारा किला बन जाता है, जिसकी वजह से ये सारा आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। हालांकि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इस पहाड़ को, जितना भी पत्थर ये किनारे रख रही है, जहाँ से खुदाई कर रही है, जैसे वो खुदाई है, इसको दिखाइए, जो ये खुदाई कर रखा है, इसमें जो भी उसने निकाल रखा है ये पत्थर, उसको उठाकर उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो पट जाए, और पट जाए तो आसानी रहेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से ढेर सारा पहाड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखने को आपको मिल रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये खादान ये पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर अब खुदाई नहीं है, लेकिन यहाँ से मतलब इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ पर जो BCCL काम करवा रही है, अपने इस्तेमाल के लिए इस पानी का इस्तेमाल करती है। अब ये पानी पता नहीं नीचे से आता है कि बारिश का पानी है ना, ये नीचे से निकाला जाता है पानी, ये पानी निकालती है और इकट्ठा करती है और उसी का इस्तेमाल करती है। हालांकि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का नज़ारा है, ये दिखा पूरा। झरिया की जितनी भी जानकारी थी हमने इस वीडियो में आपको बताई। झरिया के लोगों को आप सम्मान करिए और झरिया की परेशानी जो है आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि सरकार इसकी झरिया के लोगों को जल्द से जल्द मकान और जॉब प्रोवाइड कर सके, तो आप इसके लिए ज़रूर काम करिए। और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर कोयला वाली ट्रेन जो है कोयला के लिए आ गई है और लेकर कोयला ले जाने के लिए पटरी बनी हुई है यहाँ पर। यहीं से ट्रेन जो है कोयला लाती है और लेकर जाती है। और यहाँ पर देखिए हमारा टूर गाइड आगे चल रहा है, कोयला उतर रहा है, उड़ रही है, एकदम आंखों में चुभ रहा है, और पैंट और शूज की तो एकदम हालत ख़राब हो गई। पीछे जो है ट्रक निकल रहा है कोयला लेकर, पूरा पैंट एकदम वाइट से इनके बीच में बाइक भी लेके जाते हैं लोग। आगे ज़बरदस्त तरीके का तूफान आता हुआ तूफान का तूफान आ रहा है। ओहो